राइट। मर्जर एंड एक्विजिशन प्रैक्टिकल है। क्वेश्चन क्या है बेटा, स्मार्ट लिमिटेड वांट्स टू एक्वायर डल लिमिटेड। सो स्मार्ट लिमिटेड वांट्स टू एक्वायर मींस स्मार्ट लिमिटेड एक्वायरिंग कंपनी, ठीक है, और हो गया ये एक्वायरिंग कंपनी, एंड डल लिमिटेड टारगेट। डल लिमिटेड इज व्हाट, टारगेट कंपनी। The balance sheet of Dell Limited as on 31st March 2018 is as follows. Balance sheet is given, share capital, retained earnings, 12% debentures, creditors and other liabilities, assets भी given है अपने पास, ठीक है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो, याद रखना ये बैलेंस शीट किसका है, डेल लिमिटेड का, टारगेट कंपनी का बैलेंस शीट है, ओके। टारगेट कंपनी बैलेंस शीट दिया है। नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया, shareholders of Dell Limited will get 1 share in Smart Limited. क्या, shareholders of Dell Limited will get 1 share in Smart Limited for every 2 share held. मतलब अगर उनके पास 2 shares है, 2 shares held रख रहे हैं, तो कितना मिलेगा इनको, 1 मिलेगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकते हो आप, लाइक दिस, सी कि 1 shares they will get for 2 shares held, वो आपके ऊपर डिपेंड है। सो 1 शेयर, राइट, इनको क्या मिलेगा, 1 शेयर मिलेगा फॉर 2 shares held। तो नॉर्मल कैलकुलेशन है ना बेटा, अभी कितना हेल्ड कर रहे हैं लोग शेयर्स, 60,000, बराबर है, 60,000 दिख रहा है ना, 60,000 तो 60,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 कर देने का, बराबर, 60,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 30,000 शेयर्स, बराबर है। मतलब एक्वायरिंग कंपनी कितना दे रहा है इनको, 30,000 शेयर्स, राइट। चलो ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हम लोग दिखाएंगे, नो वरी, नो नीड टू वरी। तो यहाँ डायरेक्टली बोल दिया ना बेटा, डायरेक्ट कैलकुलेशन है, डायरेक्ट एक्सचेंज रेशियो, स्वैप रेशियो डायरेक्ट दे दिया कि 1 शेयर्स बराबर है फॉर 2 शेयर्स हेल्ड, नॉर्मल, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स ऑफ डल लिमिटेड विल गेट 1 शेयर इन स्मार्ट लिमिटेड फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। ये तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लोगे आप, कोई इशू नहीं उसमें। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो क्या होता है, 60,000 इंटू 1/2, राइट है। तो यहां देखा जाए तो स्वैप रेशियो, एक्सचेंज रेशियो क्या है अपना, 1/2 का ही है ना, बराबर है, हाफ मिलेगा, दैट्स इट, करेक्ट है, कितना मिलेगा, हाफ। अब देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, क्या, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड एट ₹3 लाख। अभी जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होगा, उनका जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, दैट विल बी एक्सपेक्टेड टू सेटल्ड एट 3 लाख, ठीक है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 3 लाख में सेटल होगी, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर शेयर ऑफ स्मार्ट लिमिटेड वुड बी इश्यूड एट इट्स करंट प्राइस ऑफ ₹15 पर शेयर। अभी जो शेयर है ऑफ स्मार्ट लिमिटेड, जो आप 30,000 शेयर इशू करोगे, ये बराबर है, स्मार्ट लिमिटेड क्या कर रहा है, डल को जो शेयर इशू करेगा 30,000 का, वो जो 30,000 शेयर्स है वो कितने रुपीस में इशू कर रहा है, 15 रुपीज में, बराबर है। तो 30,000 इंटू 15, वो अमाउंट मिल जाएगा आपको, वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। डिबेंचर होल्डर्स विल गेट 13% कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। नाउ व्हाट इज गिवन, डिबेंचर होल्डर्स, ये जो डिबेंचर होल्डर्स है, अभी देखो लाइबिलिटीज का सेटलमेंट कितने में बोला, 3 लाख में, ठीक है, ये तो दे दिया है क्वेश्चन में। देन डिबेंचर होल्डर्स विल गेट 13% कन्वर्टिबल डिबेंचर। ये जो डिबेंचर होल्डर है ना, उनको 12 से 13% मिलेगा, स्मार्ट में कितना मिलेगा, 13% डिबेंचर्स मिल जाएगा, कन्वर्टिबल डिबेंचर इन द परचेजिंग कंपनी फॉर द सेम अमाउंट। 2 लाख ही है ना, तो उसी का सिर्फ क्या मिल रहा है इनको, 12 से 13% इंटरेस्ट वाला डिबेंचर मिल जाएगा, दैट्स इट। तो अच्छा ही है ना, है कि नहीं, मालूम पड़ा कि नहीं, सिर्फ डिनोमिनेशन चेंज हो रहा है उधर, ठीक है, तो परसेंटेज है वो चेंज हो रहा है, दैट्स इट। सो डिबेंचर होल्डर विल गेट 13% कन्वर्टिबल डिबेंचर इन द परचेसिंग कंपनी फॉर द सेम अमाउंट। डेटर्स एंड इन्वेंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज ₹1,80,000। चलो भाई, स्मार्ट लिमिटेड को कुछ तो बेनिफिट हुआ, वो क्या बोल रहा है, इनका जो डेटर्स एंड इन्वेंट्रीज है उससे कम से कम रियलाइज होगा, 1,80,000 रियलाइज हो जाएगा। अगर हम लोग इसको एक्वायर कर रहे हैं
तो उनके डेटर्स और इन्वेंट्री से हमको 180 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन स्मार्ट कंपनी, स्मार्ट लिमिटेड इतना इशू भी तो कर रहा है, इतना दे भी तो रहा है, इक्विटी शेयर दिया, डिबेंचर्स के लिए उसने 13% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर दिया, बराबर है, 12 था 13% कर दिया, राइट, और उनकी लाइबिलिटी सेटल की 3 लाख में, दैट्स इट। तो उसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, नो नीड टू वरी। तो ये पहला इंफॉर्मेशन था एडिशनल में। नाउ सेकेंडली, Smart Limited has decided to operate the business of Dell Limited as a separate division, ठीक है। क्या स्मार्ट लिमिटेड ने क्या डिसाइड किया कि जो डल लिमिटेड का बिजनेस है दैट विल बी ऑपरेटेड बट एज अ सेपरेट डिवीजन, सेपरेट डिवीजन करके ऑपरेट करेंगे, ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये सेपरेट डिवीजन यू कैन सी हियर, ये देखो सेपरेट डिवीजन, हाँ। नाउ द डिवीजन इज लाइकली टू, जो सेपरेट डिवीजन करके ऑपरेट कर रहा है, ओके, द डिवीजन इज लाइकली टू गिव कैश फ्लोज, can see here what the division is likely to give, what beta cash flows after tax to the extent of rupees 3 lakhs। जो डिवीजन है वो कैश फ्लो देगा आपको कितना, 3 lakhs का पर ईयर फॉर 6 years तक, और कितने ईयर्स तक, 6 years तक, ओके। चलो कैश फ्लो मिलेगा, नो प्रॉब्लम। अब 6 years तक आ गया, मतलब इधर फ्यूचर वैल्यू भी आ गया, बराबर है, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या यूज होगा, ये सब डिस्काउंटिंग फैक्टर दिख रहा है नीचे, दिया भी है एट द रेट ऑफ 14%, नहीं दिया रहता तो आप कैलकुलेट कर लेते 1/1.14 इक्वल टू करके, तो यही सब आता, ठीक है। बट हियर इट इज गिवन, सो नो नीड टू कैलकुलेट इट parties, okay। So for 6 years now, Smart Limited has planned that after 6 years दिस डिवीजन, जो सेपरेट डिवीजन करके स्टार्ट किया था ना आपने, सेपरेट डिवीजन करके, सो दिस डिवीजन वुड बी डीमर्ज हो जाएगा, अलग कर देंगे हम उसको, डीमर्ज, खत्म, गेम ओवर हो गया, समझा, गेम ओवर। सो ये डीमर्ज, अब ये डिवीजन को हम डीमर्ज कर देंगे, सेपरेट डिवीजन जो बना था, ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं। सो दिस डिवीजन अब यहां से डीमर्ज हो जाएगा, ओके, एंड डिस्पोज्ड ऑफ फॉर रुपीज 1 lakhs, और उसको डिस्पोज्ड ऑफ कर देंगे फॉर रुपीज 1 lakhs, ठीक है। आपके कंपनी का एक सेपरेट डिवीजन था, फिर उसको आपने डीमर्ज कर दिया, उसको आपने क्या कर दिया, डीमर्ज कर दिया, लास्ट में डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया फॉर रुपीज 1 lakhs, ठीक है। डिस्पोज्ड ऑफ रुपीज 1 lakh मतलब वो लास्ट ईयर जो 6th ईयर होगा जब डीमर्ज हुआ, तो ये वो टाइम पे 1 लाख रुपया तो मिला ना, दैट्स इट। तो उसका भी हम लोग निकाल लेंगे प्रेजेंट वैल्यू, ओके। Now the company's cost of capital कितना है, 14% रेट है, company's cost of capital is given, that is 14%, okay, no problem। Now ये सब हो गया, फिर make a report, आपको क्या करना है, make a report to the MD, managing director, advising him about the financial feasibility, क्या financial feasibility है of the acquisition, right? So make a report to the managing director advising him about the financial feasibility of the acquisition। क्या है financial feasibility का, मतलब जो financial feasibility क्या है acquisition का, एक proposed plan आप दो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, समझा, राइट। तो नोट, आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 1 for 6 years दिया है एट द रेट ऑफ 14%, 0.8772, 0.7695, तो यही लेना है, जो दिया वही लेना है, ठीक है, 4 डिजिट पे दिया। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन, ओके। नाउ वी विल गोइंग टू सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप, सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन विथ योर कैलकुलेटर। सो फॉर सॉल्विंग द सम, फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्यूशन, सबसे फर्स्ट कैलकुलेट करो आप नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय स्मार्ट लिमिटेड टू डल लिमिटेड। अब जिसके लिए आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, डायरेक्टली दिया है, देखो सी द क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन हियर, देखो ध्यान देना इधर, तो डायरेक्टली रेशियो दिया आपने को, कैसा, शेयर होल्डर्स ऑफ डल लिमिटेड विल गेट 1 शेयर इन स्मार्ट लिमिटेड फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड, मतलब 2 शेयर रखा है तो 1 शेयर स्मार्ट लिमिटेड देगा, ठीक है। अगर डल कंपनी के पास 2 शेयर्स है, बराबर है, तो कितना शेयर मिलेगा डल को, 1, तो 1 शेयर्स फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड, क्या बेटा, 1 shares for what, every 2 shares held, याद रखना, ठीक है। तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, तो 1 shares for every,
देखो इधर सी 1 shares for every 2 shares held। ठीक है, अब कितना शेयर है डल के पास? 60,000। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा, दैट्स इट। तो वही करना है अपने को। आ जाओ। तो कितना मिलेगा बेटा? 1 shares फॉर एवरी 2 shares held। ठीक है, 1 shares मिलेगा 2 shares held पे। तो ऐसा लिख देता हूं मैं इधर, एवरी 2 shares held। तो कितना हेल्ड किया डल डल लिमिटेड के पास? कितना शेयर्स है? 60,000 शेयर्स। 60,000 शेयर्स है, तो मिलेगा कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, आपको मिल जाएगा डायरेक्टली। तो क्या हो गया? 60,000 इंटू 1/2। तो 1/2 आ गया ना, डायरेक्टली रेशियो बन गया अपना। तो कितना शेयर्स मिलेगा? 30,000 इक्विटी शेयर्स। दैट्स इट। सो 30,000 इक्विटी शेयर्स मिलेगा। नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय स्मार्ट लिमिटेड टू डल लिमिटेड इज व्हाट? हाउ मच? 30,000 इक्विटी शेयर्स, यू कैन सी हियर। ठीक है, चलो अब सबसे मेन है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना, कि भाई स्मार्ट लिमिटेड को कितना कॉस्ट जा रहा है एक्वायर करने का, वो तो निकालना ही पड़ेगा ना भाई, क्योंकि कैश फ्लो भी आ रहा है। आपको प्रपोजल दे रहा है ना मैनेजमेंट को कि फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है कि नहीं, एक्वायर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लो, उसके बाद कैश फ्लो के बेसिस पे कितना इनफ्लो मिलेगा आपको। फिर अभी इनफ्लो मिल रहा है 5 lakhs और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 4 lakh, तो पॉजिटिव एनपीवी रहेगा, तो बेनिफिशियल है। टोटल कैश इनफ्लो निकाल लो और आउटफ्लो कितना होगा? आउटफ्लो मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो वही फंडा अपने को एफएम का फंडा करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला जो नॉर्मल फंडा होता है। तो चलो, तो फर्स्ट नाउ इधर आप कैलकुलेट करोगे क्या? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए सबसे पहले आ जाओ, क्या क्या कॉस्ट जाएगा? पहला कॉस्ट तो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू कर रहा है। कितना इक्विटी शेयर दे रहे हो आप एज अ स्मार्ट लिमिटेड? आप कितना दे रहे हो डल को? 30,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹15। इशू प्राइस दिया ना क्वेश्चन में, 15 रुपीज के बेस पे। तो कितना? 4,50,000। ठीक है, चाहिए तो इधर एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं। ठीक है, फिर और क्या दे रहे हो आप? अब उसको कन्वर्टिबल डिबेंचर्स भी दे रहे हो सेम अमाउंट का। तो सेम अमाउंट मतलब तो आपको पता ही है कितना है, 2 lakhs। सेम अमाउंट कितना आपका? मतलब 2 lakhs है। तो ये तो सेम ही होगा, बट कन्वर्टिबल डिबेंचर्स दे रहे हो और परसेंटेज इंक्रीज कर दिया। तो परसेंटेज कितना कर दिया? 13%। 13% व्हाट बेटा? कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। ठीक है, और क्या दे रहे हो? बराबर है। अब आप इनके बिहाफ पे एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी तो पे कर रहे हो, है कि नहीं? क्या एक्सटर्नल लाइबिलिटी? तो सी में आप पेमेंट कर रहे हो एक्सटर्नल लाइबिलिटी का, बट आप एक्सटर्नल लाइबिलिटी पे कर रहे हो, लेकिन कुछ आपको रियलाइज भी हुआ है। क्या आपको? इन्वेंट्री, वो जो डल लिमिटेड का इन्वेंट्री से रियलाइज हुआ है, डेटर से रियलाइज हुआ है, तो उसका नेट इफेक्ट निकालेंगे। कैसा निकालेंगे? देखो, अभी कैश टू बी पेड, बराबर है, या कैश बैलेंस कितना आएगा? करेक्ट। तो देखो कैसा लिखना ना इधर, कैश टू बी पेड। एक्विजिशन है मतलब कितना कैश पेमेंट करेंगे। अब वो पॉजिटिव में आता है कि नेगेटिव में, वो देखते हैं हम लोग। तो कैश टू बी पेड में सबसे पहला क्या करना है आपको? वेरी फर्स्ट देखो, आपने क्या किया रहेगा, वो जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है उसके लिए आप पेमेंट करोगे। ठीक है, तो देख रहे हो आप क्वेश्चन में दिया ना एक्सटर्नल लाइबिलिटी के लिए पेमेंट, किधर है? वेयर इज इट? हियर इट इज। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड एट 3 lakhs। तो इतना कैश जाएगा। ठीक है, तो
एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी मतलब एक्सपेक्टेड पेमेंट, लाइबिलिटी का पेमेंट, एक्सपेक्टेड पेमेंट, ठीक है, मालूम पड़ा, फॉर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, फॉर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कितना है, ₹3 लाख, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड पेमेंट है। बट अब इसमें से आपको रियलाइज भी तो हो रहा है, तो उतना डिडक्ट कर देना। क्या क्या मिल रहा है देखो, सबसे पहला एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स मिल रहा है, डेटर्स एंड इन्वेंट्रीज, वो दिया है क्वेश्चन में 1,80,000। एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम डेटर्स एंड इन्वेंट्रीज, फ्रॉम डेटर्स एंड व्हाट इन्वेंट्रीज, हाउ मच, 1,80,000। तो 3 लाख में से 180 का बर्डन आपका दूर हो गया। और आपने जब एक्वायर किया है उसका बिजनेस, तो देखो आपको डेटर्स और इन्वेंट्री से तो मिल जाए, एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन मिल गया भाई डेटर्स और इन्वेंट्री से, किससे, डेटर्स एंड इन्वेंट्री से एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन कितना मिल गया आपको, 1,80,000, राइट। और 20,000 जो लिक्विड बैलेंस है कैश का, वो तो मिलना ही है आपको, तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो उतना कैश आपका, उतना कैश बर्डन और कम हो जाएगा पेमेंट का। तो और क्या लेस करना है, जो कैश बैलेंस होगा, कैश बैलेंस ऑफ डल लिमिटेड टेकन ओवर, चलो वो कितना, 20,000। कैश का सेटलमेंट कर रहे हो ना, तो एक्सपेक्टेड पेमेंट आपको 3 लाख जाएगा, ठीक है, बट रियलाइजेशन जो हुआ डेटर्स और इन्वेंट्रीज का, वो 180 मिल जाएगा, और लिक्विड कैश बैलेंस तो है ही, ओके। तो मतलब आपका इधर बर्डन, आपका कॉस्ट कितना होगा फिर, व्हाट विल बी योर कॉस्ट, वो निकाल लो। 3 लाख था कॉस्ट, लेकिन 180 बर्डन रिड्यूस हुआ, 20 का कैश था वो भी रिड्यूस हो गया, ठीक है, इतना सेटलमेंट अपना कम हो गया। तो मतलब 3 लाख में से 2 लाख का बर्डन कम हो गया। मतलब आपको कितना कॉस्ट देना पड़ेगा, मतलब आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा फाइनली स्मार्ट लिमिटेड को, 1 लाख का, ठीक है। मतलब फाइनली 1 लाख आ गया कैश के लिए। और अगर आप डायरेक्टली सब पूरा कॉस्ट निकाल लो, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया फिर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, या फिर इसको आप बोल सकते हो टोटल कंसिडरेशन, एक तरह से एक कंसिडरेशन हो गया, जिसको आप अमालगमेशन ये सब में पीसी करके बुलाते थे, राइट, राइट। तो इधर पूरा पीसी जैसा कैलकुलेशन नहीं सोचना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है नॉर्मल, पीसी आप समझने के लिए बोल सकते हो। तो ये कितना हो गया, 450 प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख कितना हो गया, 7,50,000। तो इतना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया, कर लो फटाफट, डू इट एवरीवन। दिस इज व्हाट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इसके बाद बहुत सिंपल है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया, अब एनपीवी कैलकुलेट कर लो, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 7,50,000, अब इनफ्लो कितना आ रहा है, अगर उस कंपनी को आप लेके एक सेपरेट डिवीजन बना रहे हो, तो आपको उससे कितना बेनिफिट हो रहा है, तो बेनिफिट में हो कि नहीं हो, नहीं होगे तो आप मैनेजमेंट को एडवाइस दे दो, मत लो भाई, है तो मैनेजमेंट को एडवाइस दे दो कि आप इसको मतलब एक्विजिशन कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो। तो आ जाओ उसके लिए, नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट बेटा, एनपीवी, ठीक है। तो फर्स्ट इधर दिखा दो ईयर कितने हमने, देन अपना कैश फ्लो, जिसको आप कैश इनफ्लो बोलते हो, कैश इनफ्लो, फिर ये पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ व्हाट, कितना है, 14%, फाइनली प्रेजेंट वैल्यू, 6 ईयर तक है तो फ्यूचर वैल्यू है ना, उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर है, सिक्स्थ ईयर। चलो
अब कैश इनफ्लो कितना बोल रहा है, वो आ जाओ। देखो एवरी ईयर 3 lakhs बोल रहा है, 3 lakhs, 3 lakhs, आपको 3 lakhs मिलेगा, 3 lakhs, 3 lakhs, 3 lakhs, मतलब फर्स्ट ईयर से आपको, फर्स्ट ईयर एंड से 3 lakhs मिलना चालू हो जाएगा और आपको 3 lakhs मिलते रहेगा। बोला है ना क्वेश्चन में 3 lakhs मिलेगा आपको, ठीक है। और जो लास्ट ईयर है ना, लास्ट ईयर में 6th ईयर में एक और आ जाएगा अपना, क्योंकि वो डिमर्ज किया, डिस्पोज ऑफ करने के बाद आपको 1 lakhs वहां से भी मिल जाएगा, ठीक है। 1 lakhs जिसको आप समझने के लिए चाहिए तो सैल्वेज वैल्यू बोल सकते हो, हाँ सैल्वेज, फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली, सैल्वेज वैल्यू समझने के लिए, ठीक है। चलो अब ये दिया ही है पीवी फैक्टर आपको 0 दिखा दो 8772, नेक्स्ट 0.7695, कैपिटल बजटिंग की याद आ रही है लगता है, 0.6750, देन 0.5921 जो दिया है क्वेश्चन में, डायरेक्टली लिखते जाओ, 0.5914, देखो सब दिया है ना क्वेश्चन में डायरेक्टली, पीवी फैक्टर इज गिवन इन द क्वेश्चन, सी इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिख रहा है ना। अभी देखो इधर डायरेक्टली, likely to give cash flow 3 lakhs per year for 6 years, फिर बाद में आफ्टर 6 years, मतलब वो डिस्पोज डिमर्ज होकर डिस्पोज ऑफ कर दिया, बराबर है, ओके। तो मतलब वही खत्म हो गया ना, 6 में ही खत्म हो गया, ठीक है। अब 7 मत डाल देना, 6 में ही खत्म हो गया सब। चलो तो आफ्टर सोच के 7 डाल दोगे, कोई मतलब नहीं है। ये 0.5194 हो गया, फिर 0.6 ईयर का कितना है 0.4556, और ये भी 6th ईयर लास्ट खत्म हो गया जब आफ्टर डिमर्जिंग सब कुछ 4556 सेम, ठीक है। चलो अब प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, इसमें तो माहिर हो आप लोग। चलो कितना आ रहा है, राउंड ऑफ कर देना फिगर, 263,160, ओके। सेकंड वाले का 2,30,000, ओके 850, नेक्स्ट 2,02,500, okay, next 3 lakh into 0.5921, okay, 177,630, after that 155,820, next कैलकुलेशन चेक करना बाकी लोग भी, 136,680 और लास्ट का तो 45,560 आ जाएगा, बराबर है। तो ये आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, I've calculated your present value, ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू आ गया आपको, गॉट इट। चलो अब प्रेजेंट वैल्यू भी आ गया, क्लियर है। अब ये प्रेजेंट वैल्यू का पूरा टोटल लो जरा, टोटल कितना आ गया, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, टेक अ टोटल ऑफ दिस, क्या टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट बेटा, कैश इनफ्लो, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। चलो बताओ कितना आ रहा है टोटल, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो करेगा तो 12,12,000, 12,12,000, अच्छा 12,12,200, ओके ठीक है। सो ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया 12,12,200। हाँ अब इसमें से ये तो आपको मालूम पड़ गया 12,12,200 आ गया, चलो आपको मिल गया टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब आ जाओ एनपीवी निकाल लेते हैं, एनपीवी, कम ऑन, तो आ जाओ देखते हैं अपना एनपीवी पॉजिटिव है कि नहीं। नाउ नेट प्रेजेंट वैल्यू दैट इज एनपीवी इज इक्वल टू, एनपीवी इधर भी कर सकते थे आप, लेस नीचे लिख के लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करके डायरेक्टली एनपीवी निकाल सकते थे। चलो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस व्हाट बेटा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ओके, जिसको आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलते हो, क्या इधर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया ये,
ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। चलो, सो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो कितना है बेटा आपका? सो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो इज व्हाट? 12 lakh 12,200 माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितना था? 7,50,000। चलो, तो आपको एनपीवी कितना मिल जाएगा बेटा? फाइनली 4,62,200 का एनपीवी मिल रहा है। पॉजिटिव क्या? अच्छा पॉजिटिव बैलेंस। सो दिस इज व्हाट योर एनपीवी। और एनपीवी पास, एनपीवी अगर आपका पॉजिटिव आया तो आप सजेशन क्या देगा मैनेजमेंट को? आ जाओ, सजेशन लिख लो अपने ओन वर्ड में, सजेस्ट कर दो। यस, वी हैव टू कंटिन्यू फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? एक्विजिशन। ठीक है, सो सिंस दिखा देने का अपने ओन वर्ड्स में, व्हाट? सिंस the NPV, what? Since the NPV is what beta? Positive. Since the NPV is positive, it is suggested, ये तो अपने ओन वर्ड में लिखना। Since NPV is positive, it is suggested to acquire. It is suggested to acquire Dell Limited. It is suggested to acquire Dell Limited to maximize what? To maximize the value of shareholders. To maximize the value of shareholders of both the companies. Shareholders of both the companies. That's it. Done. Finish. हो गया, बस यही दिखाना है अपने को। क्लियर? मालूम पड़ा? यस, परफेक्ट परफेक्ट, क्या बात है आर्यन, वेल डन। ठीक है, वेरी गुड शांत, परफेक्ट, राइट? सो कंपनी कैन एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, स्मार्ट लिमिटेड कैन एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। ठीक है, मालूम पड़ा? एक्वायरिंग का जो प्रपोजल है वो कंटिन्यू कर सकता है। तो एक्वायर करना अपने लिए बेटर है, बिकॉज वहां अपने को एनपीवी पॉजिटिव मिल रहा है और अच्छा खासा एनपीवी मिल रहा है। दैट्स इट। सो ये हुआ अपना इधर ये क्वेश्चन फिनिश।